हमारे देश में किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या होती है और वो इस समस्या से जल्दी निकलने का प्रयास करता है। हमने अपने रिलेटेड से बातचीत करके देखा है कि ज्यादातर लोगों की सिर्फ एक समस्या सामने आती कि हमसे मैनिफेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। ये जो समस्या है वो कोई साधारण समस्या नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। अब सवाल आता है, आखिर इसे किया कैसे जाता है, हमको इसकी जरूरत क्यों होती है? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो में बने रहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य अभ्यास कराने जा रहा हूं। यह आपको एकाग्र और शांत तो करेगा ही, बल्कि एक खतरनाक कॉन्फिडेंस जगा देगा जिससे आप आसान तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस अभ्यास करने मात्र से आपकी सारी परेशानियां कम हो जाएंगी और हो सकता है कुछ परेशानियां बिल्कुल खत्म ही हो जाए। आज आप मेरे साथ एक मरिकल अद्भुत अलौकिक और बहुत प्रभावशाली अभ्यास करने जा रहे हैं जो बहुत जल्द आपके मन को खुशी और शांति से भर देगा। जैसे जैसे आप इसकी गहराई को समझते जाओगे, बेसे बेसे आपके विचार शांत होते जाएंगे। आप कुछ अद्भुत महसूस करना शुरू कर दोगे, कुछ ऐसा मानो एक गहरा आनंद, एक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा और एक यूनिवर्सल पावर जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा शायद आपने पहले देखा या फिर करा हो। आप पवित्र हो या नहीं हो, आपने साफ कपड़े पहन रखे हैं या फिर नहीं पहनने, आपने स्नान किया है या फिर नहीं किया है, ऐसा कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूजा पाठ करते हो या फिर नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपके आशा पास क्या चल रहा है इनका, इससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। यह इनसे बिल्कुल मतलब नहीं रखता है। यह इन सबसे परे है जिसे आप सोच नहीं सकते हो। इस अभ्यास का नाम सोहम है, इसी नाम से इसे जाना जाता है। यह एक हिंदू मंत्र है। इस मंत्र का हिंदी अनुवाद है बह मैं हूं, यानी मैं हूं। यह आपको ब्राह्मण और सत्ता से जोड़ता है। इसका अर्थ शिव से बताया गया है। इसका उच्चारण करने से यह आपको यूनिवर्सल से जोड़ देता है। इसे लगातार करने से आपको शक्तियों का आभास होने लगता है और इसकी सहायता से आप पृथ्वी पर कुछ भी पा सकते हो। यह आपके पास होना बहुत जरूरी है। यह आपको आपकी उन शक्तियों से परिचित कराता है जिनको आप भूल गए हो। यह सरल तो होता है पर बहुत शक्तिशाली भी होता है। आपको इसे करने के लिए पहले आप आराम से बैठ जाएं, फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। अपनी आंख बंद करें। फिर आपको महादेव शिव और मां शक्ति पार्वती का नाम लेकर उच्चारण करना है, वो भी मन ही मन में करना है। फिर अपने शरीर को धीरे धीरे आराम देना है। आपको ध्यान देना होगा कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा तनाव में है और उसको जाने दें। इस मंत्र में आपका शरीर आपकी हर बात सुनेगा। इसमें आपको शुरुआत पैरों के साथ करनी होगी। इनको आप आराम दें। उसके बाद अपने घुटनों, जांघ, हाथ, कंधे तक पहुंचे। उसके बाद अपनी गर्दन को ढीला कर दो, अपने मुंह को हल्का कर दें और अपने चेहरे से मायूसपन को दूर कर दें। आपके माथे पर जो बेचैनी है उसे त्याग दें। अपने शरीर में आराम को जब तक रहने दें जब तक आपका शरीर पूरी तरह शांत ना हो जाए और आप जब तक हल्का और आरामदायक महसूस न कर लें। पूरी तरह अब अपना ध्यान आत्मा शक्ति की ओर लगाएं। फिर अपनी सांसों को महसूस करें, फिर अपने विचारों को महसूस करें। इसके बाद कुछ समय के लिए कुछ भी बदलने या हिलने की कोशिश न करें। सिर्फ अपनी सांसों के साथ तालमेल बिठाने लगे। सांस लेते समय और बाहर छोड़ते समय अहम की दूनी होती है। बस इसे ही आपको साथ पकड़ के चलना है। जिन लोगों को स्वयं बोलने में परेशानी होती है तो वो सांस लेते समय में और छोड़ते समय हूं को बार बार नाम लेते रहें। इसको आपको रोज मन में ही उच्चारण करना है। इससे आपको समझना चाहिए कि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परमानंदित आत्मा ब्रह्मा है। यह नियम बहुत ही जरूरी है, तभी आपको आपके इस मंत्र का पूरा लाभ आपको हासिल होगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। शायद आपने सुना होगा कि आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है। उसे आपको दिलाने में बेसाही सीन कुछ यहां पर भी है जो आपको वीडियो में आगे समझ आएगा। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आसान शब्दों में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपनी सोच और ऊर्जा के जरिए अपने जीवन में चीजों को आकर्षित करते हैं। यह विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। हमारी भारतीय परंपराओं में भी इस विचार की जड़ें देखी जा सकती हैं। चाहे वह भगवद गीता हो या उपनिषद, हर जगह यही कहा गया है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, मंत्र और ध्यान की विधियां भी
इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। आपको बता दूं, ज्यादातर लोग इसे एक पश्चिमी विचार मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जो कुछ सोचते हो उसे हासिल कर सकते हो, या फिर कहे जो सपने आप देखते हो उसे वास्तविकता में बदल सकते हो। आप किसी भी धर्म के हो, सभी को मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी होता है। एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने सपनों को जीते हैं। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम विचारों भावनाओं को पूरे विश्वास से जीने लगते हैं। यह एक पावरफुल तकनीक है जो आपके जीवन में कुछ भी करने की चाह को पॉसिबल बना सकता है। डॉ प्रियंका शेरावत एमडी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मैनिफेस्टेशन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात की पुष्टि किया कि मैनिफेस्टेशन आपके लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकता है। मैनिफेस्टेशन क्या है? डॉ प्रियंका शेरावत ने बताया कि आपने किसी चीज के बारे में सोचा, विश्वास किया, इमेजिंग किया और अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस पूरे प्रक्रिया को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए सकारात्मक सोचें और खुश रहें।